जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु को समर्पित श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता में यह व्रत संतान के कल्याण, परिवार की सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। 2026 में व्रत कब रखें? श्रावण पुत्रदा एकादशी रविवार 23 अगस्त 2026। एकादशी तिथि प्रारंभ 23 अगस्त रात 2 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अगस्त सुबह लगभग 4:18 से 4:19 तक। इसीलिए सामान्य गृहस्थ परंपरा में 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण कब करें? सोमवार 24 अगस्त 2026 को द्वादशी में पारण किया जाएगा। उज्जैन के पंचांग के अनुसार पारण का समय लगभग दोपहर 1:45 से 4:16 तक है। ध्यान दें, पारण का सही समय शहर और परंपरा के अनुसार बदल सकता है, इसीलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय मिलाना सबसे अच्छा है। पूजा की विधि। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के बाद उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति भी स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र, फल, पंचामृत, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, इसीलिए श्रद्धा से तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। सामर्थ्य हो तो दिन भर भगवान का स्मरण करें और रात्रि में भजन, कीर्तन या जागरण करें। कथा परंपरा में भी एकादशी व्रत के साथ रात्रि जागरण और व्रत के पुण्य को राजा के निमित्त अर्पित करने का उल्लेख मिलता है। एकादशी में क्या खाएं? व्रत अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखना चाहिए। फलाहार करने वाले भक्त फल, दूध आदि ले सकते हैं। कुछ लोग एक समय फलाहार करते हैं। एकादशी व्रत में सामान्यतः अनाज और दालों का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत की परंपरा परिवार और संप्रदाय के अनुसार अलग हो सकती है। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो दवा चल रही है तो कठोर निर्जला व्रत रखने के बजाय अपनी स्थिति के अनुसार व्रत करना उचित है। अब सुनिए श्रावण पुत्रदा एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में महाजित नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा, प्रजापालक और दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजमहल में धन, दौलत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा के मन में एक बड़ा दुख था। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा सोचते थे, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मेरे बाद मेरे राज्य और वंश का क्या होगा? राजा का यह दुख देखकर उनके मंत्री और प्रजा भी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन सभी मंत्री और विद्वान ब्राह्मण एकत्र हुए और राजा की समस्या का समाधान खोजने के लिए वन में रहने वाले महान ऋषियों के पास गए। वहां उन्हें महर्षि लोमस के दर्शन हुए। सभी ने ऋषि को प्रणाम किया और राजा के दुख के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हमारे राजा बहुत धर्मात्मा हैं, फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। कृपा करके इसका कारण बताइए और कोई उपाय बताइए।
महर्षि लोमस ने ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को जानकर बोले, राजा, अपने पिछले जन्म में एक व्यापारी थे। एक दिन वे बहुत प्यासे थे और एक जलाशय के पास पहुंचे। वहां एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहे थे। व्यापारी ने उन्हें वहां से हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उस कर्म के कारण उन्हें इस जन्म में संतान के अभाव का दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन ऋषि ने यह भी बताया कि उस जन्म में उन्होंने एकादशी के दिन अनजाने में उपवास किया था, जिसके पुण्य के कारण उन्हें इस जन्म में राजा का जीवन प्राप्त हुआ है। तब मंत्रियों ने ऋषि से पूछा, हे महर्षि, अब इस दोष का निवारण कैसे होगा? महर्षि लोमस ने कहा, तुम सभी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, रात्रि में जागरण करो और इस व्रत का पुण्य अपने राजा को समर्पित कर दो। भगवान की कृपा से राजा के सभी कष्ट दूर होंगे। ऋषि की आज्ञा पाकर मंत्री और प्रजा ने विधि पूर्वक श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और रात्रि में जागरण किया। द्वादशी के दिन उन्होंने व्रत का पुण्य राजा को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में खुशी छा गई। राजा और रानी ने भगवान श्री हरि को धन्यवाद दिया और प्रजा ने भी आनंद मनाया। इसी कारण श्रावण शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया है। यह कथा हमें यह भी संदेश देती है कि किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए और अपने कर्मों के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के लाभ। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। संतान के सुख और कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। संतान के स्वास्थ्य, सुख और उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। परिवार में सुख, शांति और सकारात्मकता की कामना की जाती है। मन को संयम और भक्ति की ओर लगाने में सहायता मिलती है। भगवान का स्मरण और व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से अनुशासित करता है। संतान प्राप्ति को इस व्रत का धार्मिक फल माना जाता है, लेकिन इसे निश्चित चिकित्सकीय परिणाम नहीं समझना चाहिए। संतान संबंधी समस्या हो तो धार्मिक आस्था के साथ उचित चिकित्सकीय सलाह भी लेना चाहिए। कथा के अंत में यह अवश्य बोलें, हे भगवान श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार आपने राजा महाजित के जीवन के दुख दूर किए हैं, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। सभी संतानों को स्वस्थ, सुखी और संस्कारी बनाएं। जिन दंपतियों की संतान की इच्छा है, उनकी मनोकामना पूर्ण करें और सभी परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।